ये जो आंदोलन जारी 7 दशकों में। देखिए, निश्चित रूप से जो 21 वर्ष में जिस तरह के भी मतलब जो अन्याय हुआ, अनदेखी हुई हमारे अपने अधिकारों को लेके, उसको लेके 2021 की मतलब शुरुआत से ही इसका आगाज़ हो चुका। और जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो धनबाद बोकारो से हुआ, उसकी आग जो है अब हर प्रमंडल में लग चुकी है। तो जन जागरण तो हमारा चल रहा है, मगर ठोस जो नीति जो बनानी है कि किस तरह से हम लोगों को आगे चलना है, क्या हमारा अपना विजन है कि आगे किस तरह से राज्य का निर्माण, नव निर्माण की जब हम लोग बात करते हैं, झारखंड समन्वय समिति के द्वारा जब बात होती है, तो उसका खाका भी तो तैयार करना होगा आपको। तो वही हम लोग बैठ के इस पे सारे जो चीज़ों पे जो मुद्दे हैं हमारे, खतियान आधारित जो हमारा स्थानीय नीति हो, अभी तक जो जेएमएम के द्वारा ही 1932 का खतियान का जो नारा दे दिया गया था, मैनिफेस्टो में डाला गया था, उसकी अनदेखी कर दी गई। मगर हकीकत ये है कि जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग जगह पे जो है खतियान का काम हुआ है, तो इसलिए कोई एक कट ऑफ डेट तो आप डाल ही नहीं सकते हैं। इसी को समझते हुए जो है अब हम लोग जो है खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं। स्थानीय नीति होगा, नियोजन नीति होगा और भाषा नीति, ये सारी चीज़ों को लेके हम सब चल रहे हैं। और क्योंकि झारखंड जो एक खनिज पदार्थ संपन्न, एक जो कहते हैं 40% जो है हमारे ही यहाँ से जो हर तरीके के मतलब बेशकीमती जो खनिज हैं, जैसे यूरेनियम है, हीरा भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, पन्ना भी मिल रहा है, तांबा भी मिल रहा है, कोयला और आपका क्या बोलते हैं आयरन का भी है, सारी चीज़ें, इसके अलावा बॉक्साइट और अनगिनत ऐसे जो हमारे 16 तरीके के हैं, इन सब चीज़ों का दोहन तो हुआ, मगर जो उससे जिस तरह का मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियों ने आके कमाया, क्या उसके राजस्व की प्राप्ति हमारे सरकारी खजाने को हुई? क्या नहीं हुई, निश्चित रूप से नहीं हुई। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी, इस दोहन के बाद भी ना यहाँ के लोकल लोगों को इसमें सहभागिता मिली, ना ही राज्य की उन्नति में कहीं से भी उसका जो है समावेश हुआ उस राजस्व की प्राप्ति का। इतने सालों में 21 वर्षों में तो जो अगर सरकारी खजाने में राजस्व सही तरीके से गया होता ना, निजी जेबों के अलावा, तो निश्चित रूप से इतने वर्षों में ये राज्य आत्मनिर्भर बन गया होता। इतना कुछ है हमारे पास में। तो यही सब चीज़ों को समझते हुए कि किस तरह से इन सारी चीज़ों का जो दोहन जो आती जाती सरकारों ने, जिसमें मुख्य रूप से जो राजनीतिक पार्टियां रहीं, जिसमें से 2 आपके जो नेशनल लेवल की रहीं, कांग्रेस बीजेपी, और जो साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पे जो है आपका जेएमएम आजसू, इन्होंने मिला जुला के जो आपस में गठबंधन में सरकार तो बनाई, बहुत बड़े वादे भी किए, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, मगर सब कमीशन का खेल बहुत चला है इस राज्य में। और जो है लोग लगातार हाशिए पे रहे, क्वालिटी एजुकेशन की कभी बात ही नहीं रही, ना उस पर व्यवस्था देने की बात ही नहीं रही, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा यूएन ने भी ये घोषित किया हुआ है अपने चार्टर में कि हर एक बच्चे को अपने मातृभाषा में पढ़ने लिखने बोलने का उसको अधिकार है, जो उसको बिल्कुल शुरुआती दौर से, जो बिल्कुल आपका केजी से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। क्या इस पे कभी ध्यान दिया सरकार ने? कोई काम नहीं हुआ। 2014 में भले ही इसको हम लोगों ने टीएससी की बैठक में इसको पारित जरूर करवाया, मगर आज तक अगर देखा जाए हकीकत में तो पद सृजन के नाम पे तो एक लिस्ट अच्छी खासी फहरिस्त बना दी गई है, मगर नियुक्तियां कहाँ हो रही हैं उस हिसाब से। तो हमारे जो हाँ और यहाँ के संसाधनों का दोहन किया, बिल्कुल, वर्तमान में सरकार सत्ता में है, क्या इसी पद पर आगे बढ़ेगी, इसी रास्ते पर? निश्चित रूप से जो वायदे किए मैनिफेस्टो में, जो स्थानीय नीति बनाने की, जो मौलिक रूप से संवैधानिक रूप से हमारा एक अधिकार बनता है, एक राज्य का गठन होता है, तो उसका स्वाभाविक रूप से वहाँ स्थानीय नीति होनी चाहिए थी। और बिहार से कट के अलग हुआ है झारखंड, तो जब वहाँ पर 1982 में जो वहाँ पर जिला स्तर जो आपका जो खतियान का जो सर्वे होना था, और उसके आधार पे ही जो खतियान की बातें आई, तो वही तो हम लोग यहाँ पर भी उसी बात को लागू करने की बात थी, मगर उसको बेवजह जो है कोर्ट में स्टे करवा दिया गया।
और आज तक उसके बाद जितनी भी सरकारें आई उन्होंने हाथ नहीं लगाने की कोशिश की इसमें, जबकि सरकार अगर इसके प्रति गंभीर होती तो सुप्रीम कोर्ट से लड़के इसको लागू करवा सकती थी, मगर नहीं, इसको एक मात्र मुद्दा बनाया गया। और 2019 में भी हेमंत सोरेन जी ने भी इसको मैनिफेस्टो का अपना अंग तो बनाया मगर लागू नहीं किया। कोरोना का तो सिर्फ बहाना था, बाकी सारे काम होते गए मगर ये काम नहीं हुआ, जबकि इसके लिए विशेषज्ञ चाहिए। ट्रक या बस या उसमें ट्रेन में लाने की जरूरत नहीं है लोगों को, कुछ विशेषज्ञ लोगों को लेके इनको बैठना था और जो ये इसको मतलब मुहर लगानी चाहिए थी। जो 1985 का जो कट ऑफ रघुवर दास जी जो ने जारी किया था उसको संशोधित करके खतियान निर्धारित करना था, ये नहीं करके। और ना ही नियोजन की तो बात करते हैं, नियुक्तियों की बात करते हैं, मगर जिस तरह से हमने देखा कि जो गैर झारखंडी भाषा बिहार की वैसी बोलियां जिनको बिहार जहां उद्गम स्थल है वहां पर इनको मान्यता नहीं है, उनको यहाँ क्षेत्रीय भाषा बना के यहाँ पर जो है सरकारी प्रक्रिया में डाल दिया गया 10वीं और 12वीं में कि ये अपनी बोलियों में अपना जो है परीक्षा दे सकते हैं। तो खतियान की तो जरूरत ही नहीं है उनको, उनके लिए तो वही उनका सर्टिफिकेट लाइसेंस हो जाएगा यहाँ पर जिला स्तर से लेके राज्य स्तर की नौकरियों पे अपना कब्जा जमाने का। तो कहाँ व्यवस्था दे रही है सरकार। ऊपर से एक 5वीं अनुसूची का राज्य है जहाँ पर 13 आपके फुली नोटिफाइड जो है अधिसूचित जिले हैं। एक PIL होता है कि उसके आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय जो है उसमें ये आदेश पारित कर देती है कि अब से जो तीसरी चौथी वर्ग की नौकरी इन जिलों में जो थी उसमें स्थानीय को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो आपने तो सारे दरवाजे जो है बाहरियों के लिए खोल दिए, झारखंडियों के लिए क्या बचा। जबकि बिहार की सरकार ये लगातार बोलती है कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हाल में ही ये घोषणा की कि नियोजन ही नहीं, सिर्फ उन्होंने राज्य का जो भला न कर जो स्टैंड लिया वो कहीं पार्टीदारी के खिलाफ गया है। तो आने वाले दिनों में इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके मंच को शेयर करेंगे। देखिए, उम्मीद तो उन्होंने जगाई थी मगर वो दो तरफा बात करते हैं। वो कहते हैं पार्टी में जो हम बने रहना चाहते हैं और गुरु जी जो आदेश देंगे तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। तो गुरु जी कहाँ अभी आदेश देने के सक्षम तो है नहीं। अब लोबिन हेम्ब्रम जी जो एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सदन में बैठते हैं, जिनको नीति निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, वो किसी के आदेश का क्यों इंतजार कर रहे हैं। वो उनको स्वविवेक से ही जो अपने लोगों के हित में आगे आना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। इफ और बट से जनता का, इस राज्य का भला नहीं हो सकता है। आना है तो खुल के आए, या फिर वो सरकार से सीधा संवाद करें ना कि वो दें। चाहते तो वो कर सकते थे। और इस पूरे बजट के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कितने लोग, सिर्फ विपक्ष के लोगों ने तो इसको एक अच्छा ये मुद्दा बना दिया। जब रघुवर दास जी ने 1985 का जो कट ऑफ डेट जब निर्धारित किया, उस समय यही लोग लड्डू बांट रहे थे, बीजेपी और आजसू के लोग, और अब इसी को मुद्दा बना के वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर सिर्फ इसी तरह की ओछी राजनीति चल रही है, जिससे इस राज्य की जनता का तो कोई भला नहीं हो पा रहा है। जो पहले थी उससे संबंध अपने विषय या कांग्रेस से, उनका स्टैंड क्या लगता है इस मामले में? स्टैंड क्लियर है कि वो भी सत्ता की राजनीति? नहीं, देखिए, स्टैंड तो उनका बिल्कुल इसके जो आपकी बिहार की जो बोलियों को यहाँ पर जो दर्जा दिलाने का उनकी अहम भूमिका रही है। इसीलिए यही कारण बना, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी से तो मैं बहुत भावनात्मक रूप से मैं जुड़ी रही, क्योंकि मेरे पिताजी को क्रेडिट जाता है छोटा नागपुर में कांग्रेस को स्थापित करने का, और उन्होंने ही जो है बिहार में रहते हुए ही क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का उन्होंने अलग से वो किया था, ताकि अपने हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति चले। मेरी माता जी भी रहे, मेरे ससुर जी भी इसमें रहे, सब ने जो है जनता के हित के लिए ही काम करने की राजनीति की। तो जब मैंने देखा कि जिस पार्टी से मेरा भी जुड़ाव हुआ और मैंने काम किया है, अपने शर्तों पे काम किया है यहाँ पर, और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे अपने फैसलों को और मेरी बातों को अहमियत देते हुए सम्मान भी दिया मुझे, मगर कुछ कारणों से जो इधर 2017 के बाद देखा कि स्वरूप जो है बड़ा तेजी से बदलता गया, और फिर अभी जो बाहर से जो लोग राजनीति यहाँ पर चमकाने के लिए आए हैं, उनका वर्चस्व बढ़ गया।
और बाहर बाहर से आप लोग देख लीजिए ना, खुद ही उठा के देख लीजिए। बेरमो के विधायक हैं, आपकी जो महागामा की विधायक हैं, जो झरिया की विधायक हैं, और जो अभी तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, वो भी बोकारो, वो भी, उनका भी आप देख लीजिए तो मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं राजनीति तो चमका रहे हैं, यहाँ पर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मगर वकालत किन की कर रहे हैं? भारियों की, बिहारियों की। जबकि अगर आप कहीं पर भी चले गए हैं तो स्वतः रूप से आपको वहाँ की सभ्यता संस्कृति को मान सम्मान देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। आप घर में क्या बोल रहे हैं, घर आंगन में क्या कर रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मगर इन सब बातों को अगर आप नीति में अगर समाहित करने के लिए उसको थोपने की कोशिश कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप झारखंड की जनता के आप हितैषी नहीं हैं, आप उनके विरोध में काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारों को कुचलने का, उसका दमन, शोषण और दोहन करने का काम कर रहे हैं, और अपनी हिस्से आप ले जा रहे हैं यहाँ से सब कुछ। तो ये सारा जो है खेल यहाँ पर लगातार इतने सालों से चलता रहा। अफसोसजनक बात है, मगर बहुत हो गया। ये हमने 21 साल की जो काली रात जो झारखंड ने बिता ली, अब हम लोग सवेरा चाहते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय लोगों का जो अपना संवैधानिक मौलिक रूप से जो हमारा अधिकार बनता है, बहुत कुछ दिया है संविधान ने। हमारे जो अपना जो ये झारखंड है 5वीं अनुसूची का राज्य है, हमारे लिए विशेष प्रावधान लाए गए हैं, मगर उन सब चीज़ को लागू इतने सालों में नहीं किया गया। अब हम चाहते हैं कि वो 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी यहाँ पर हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में इसको लागू किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल में ही झारखंड उच्च न्यायालय ने किस तरह के फैसले आदिवासी समाज के विरुद्ध में लेके आए हैं। क्या वहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? जहाँ से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। आपका पोखर टोली जो आपका हुंड्रू मौजा का जो मामला हुआ, किस तरह से बकास भुएरी पहनाई जमीन जो आदिवासी समाज की अपनी सामाजिक धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था की जमीन है, उस पर लगातार अतिक्रमण आखिर कैसे हो रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही हो रहा है ना। यहाँ पर तंत्र जो है वो सब बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाने में और स्थापित करने में लगा हुआ है, और हमारे अपने अधिकारी यहाँ हाशिए पे जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो आपने अभी देखा कि अभी 11 अप्रैल को क्या हुआ, जिस तरह से नगर निगम ने कार्रवाई की एक आदिवासी समाज के उनके ज़मीन के ऊपर, अपोलो के साथ 1 रुपये में एग्रीमेंट कर लिया। जो संस्था यहाँ पर व्यवसाय करने आ रहा है, आप सोच सकते हैं 1 रुपये में एग्रीमेंट करने का क्या मतलब है। कई करोड़ों का ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है, और वहाँ पर घर तोड़ दिया गया, वहाँ पर कब्जा वहाँ पर करने के लिए चले गए हैं। जबकि ये सारी बातें स्थापित है। जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने उससे 1932 में इस ज़मीन का एक्वायर किया, तो ये स्थापित करें ना, इस बात को भी प्रमाणित करे कि रांची जो है 1932 में भी एक अनुसूचित क्षेत्र था अंग्रेजों द्वारा। 1918 और 1932 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके द्वारा रांची और इस तरह के यहाँ के जितने भी अगल बगल के क्षेत्र थे वो अनुसूचित क्षेत्र में आते थे। तो वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपका 1922 में बिहार म्यूनिसिपल एक्ट बना, वो लागू नहीं था। तो आखिर उन्होंने उस समय कैसे इस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया? ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और सरकार अभी चाहती, हेमंत सोरेन जी चाहते, उनके नॉलेज में ये था कि इस तरह का जो है कार्रवाई होने वाली है। वो चाहते तो हस्तक्षेप कर सकते थे, रोक सकते थे इस अन्याय को, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकार है, जो यहाँ की जनता के प्रति वो उनकी जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको वो निभाने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रही है। परिस्थितियाँ बता रही हैं, इसका एक विकल्प और एक रास्ता समाधान ये है कि आने वाले 2024 के चुनाव में थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे का विकल्प किए जाए। इसकी तैयारी आप लोग? निश्चित रूप से अन्याय को हम लोग न्याय में बदलना चाहते हैं, और ये सारा जो अभी आंदोलन जिस भी मुद्दों पे खड़ा हुआ है, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो होना चाहिए खतियान आधारित, जो हमारी भाषा नीति यहाँ पर होनी चाहिए ताकि गैर झारखंडी भाषाओं या सिर्फ वैसी झारखंडी भाषाएं जो लुप्त प्राय हैं उनको ही जगह मिली, उद्योग नीति, ताकि जो दोहन हो ही रहा है तो उसका सही रूप से जो है उसकी प्राप्ति यहाँ पर हो। और हम लोग ने जो है जो भाषा के लिए विशेष रूप से जो कल के जो हमारा यहाँ पर डिटेल डिस्कशन हुआ, उसमें जो हमारी अपनी जो 9 झारखंडी भाषाएं हैं, हमारे यहाँ पर भाषा संबंधित जो है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स यहाँ पर आए हुए थे, और उसमें KG to PG जो है
वो जो पढ़ाई की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये हमारे अपने लोगों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और इसको हम लोग लागू करेंगे।